जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीएस क्लासेस में। तो दोस्तों मैं हूं प्रकाश जो आपके लिए लेकर आया हूं और आगे का ग्रामर का कराए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे, कहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देख चुके थे वर्ब क्या होते हैं, वर्ब कितने टाइप होते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि जो वर्ब का दो प्रकार थे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब में कुल 4 प्रकार थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और एक्सिलरी वर्ब। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसके बाद इंट्रांजिटिव क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है और एक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं, हमने उसके भी डिवाइड कर लिए थे। आज हम कंप्लीट देखेंगे कि इसे कैसे पहचानते हैं, यह ट्रांजिटिव वर्ब है, यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, यह लिंकिंग वर्ब है, यह एक्सिलरी वर्ब है, हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई ट्रांजिटिव वर्ब पूछता है कि क्या होता है, इसमें एक नोट लिख लीजिए। क्या नोट लिख लीजिएगा, क्या होता है, जब वाक्य में, वाक्य में बोलो सेंटेंस में, ठीक है, जब वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे वाक्य क्या बोलते हैं, सेंटेंस को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जब वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे सेंटेंस को या फिर ऐसे वाक्य को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं क्या होगा, जैसे ही इज अ डॉग। डॉग क्यों होगा, इंसान है ना, इंसान के लिए तो इंसान लगाएंगे, डॉग लगाएंगे। देखिए बॉय, देखिए वह एक लड़का है। ठीक है, वह एक लड़का है, तो यह सब्जेक्ट हुआ, यह क्या हुआ, आर्टिकल है और नाउन है, बीच में क्या है, वर्ब। तब एक मिनट, वो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हम किसी और को ले लें। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, जैसे कि ही वाज गोइंग टू मुंबई। ठीक है, अगर सेंटेंस में मिल जाए ही वाज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा था, तो देखिए यह है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, यह ऑब्जेक्ट है और यह मेन वर्ब के बाद आया हुआ है। इसे बोलते हैं, ये जो गो है, गो में जाना होता है, इसी का फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग। तो ये वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, इसके ठीक बाद क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद ठीक ऑब्जेक्ट आता है तो वह क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इस वर्ब को बोलेंगे कैसा वर्ब है, तो बोलेंगे क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब का मीनिंग करके हो जाता है वर्ब। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं आई एम कमिंग टू योर हाउस। ठीक है, आई एम कमिंग टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो जो ये कमिंग है, इसके बाद क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, इस सेंटेंस को बोलेंगे कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसके ठीक बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिस सेंटेंस में
वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम देखते हैं क्या इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि दूसरा क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए लिखेंगे इसकी भी लिख लेंगे पर यहाँ पर, यानी कि नोट में लिख लेंगे, किसमें, नोट में लिख लेंगे क्या, जब वाक्य के वर्ब के बाद, जब वाक्य के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ऐसे सेंटेंस, हाँ ऐसे सेंटेंस को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब वाक्य के अंत में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ऐसे सेंटेंस क्या बोलते हैं, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या लेते हैं, ध्यान देखिए, ही runs, she walks, I go। हमने 3 एग्जांपल लिए, ठीक है, क्या है, वह दौड़ता है, वह टहलती है, वह टहलती है, मैं जाता हूँ। तो इसमें सेंटेंस में दिख रहा होगा वह दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है नहीं पता, वह दौड़ता है बस इतना पता है कि दौड़ रहा है, और कोई मतलब नहीं है, कोई दौड़ रहा है तो बस सिंपल है। जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तब पूरा सेंस निकलता है ना, जब कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा तो हम कैसे बताएंगे कि वह कहाँ दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है। तो इसलिए ही रन्स, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम देखते हैं सी वॉक, वह टहल रही है, कहाँ टहल रही है, घर पे है, रोड पे है, कि किसी गार्डन में टहल रही है, पता ही नहीं है, टहल रही है बस इतना पता है, टहल रही है, पता नहीं कहाँ टहल रही है। इसी प्रकार आई गो, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, कहाँ, मैं जाता हूँ, कहीं भी जाऊँ, क्लियर हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं नहीं पता, केवल हम जा रहे हैं बस ये दिखा रहा है। तो यह जो इनकम्प्लीट सेंस को डिनोट करता है, ऐसे सेंटेंस को ही बोला जाता है क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें सेंस निकलता है कि क्या क्यों जा रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यह मूवेबल होता है, यह नॉट मूवेबल होता है, यह मूविंग नहीं करता, यानी कि यह मूविंग करता है कि यह पूरा सेंस दिखाता है कि कहाँ से कैसे जा रहा है, लेकिन इसमें तो एक्शन दिखाता है कि यह कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है ये नहीं दिखाता। तो जब ऐसा दिखाता ही नहीं है तो इसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव। जो निगेटिव देता है भाई निगेटिव है, कंप्लीट सेंस देता नहीं है, तेरी नकारात्मक है, जब नेगेटिव है तो बोलते हैं इंट्रांजिटिव। यह दिखाता है, समझाता है, बताता है कि यह कर रहा है तो बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्लियर हो गया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले पर, यानी लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होता है और इसके कौन कौन से लिंकिंग वर्ब होते हैं। ध्यान देखिए, कल हमने देखा था, आपके देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं कि जो इसके वर्ब होते हैं कितने होते हैं, इसके वर्ब होते हैं टोटली इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है, वर होता है। ये 3 2 5 वर्ड ऐसे होते हैं जिसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ध्यान से देखिए, जैसे होता है ही, पहला एग्जांपल लिए, ठीक है, ही वाज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। ठीक है, ही वाज गुड बॉय। तो अब ध्यान देखेंगे यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर क्या आता है, वर्ब, जो कि वर्ब आया हुआ है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि यह है ऑब्जेक्ट
जिससे बोल रहा है नाउन है, यह क्या है एडजेक्टिव। तो नाउन का विशेषण बताने वाला एडजेक्टिव होता है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो वाज लगा है, वाज क्या है, एक वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। हम इसे मेन वर्ब बोले या फिर हेल्पिंग वर्ब बोले, लेकिन काम कर रहा है वर्ब की तरह। तो ऐसे वर्ब को ही बोला जाता है क्या, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ऐसे वर्ब बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही। हेल्पिंग वर्ब है ये तो बात ठीक है, लेकिन यह मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में रखा गया है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड वाला, देखिए ध्यान से। जैसे हम लेते हैं क्या, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। या फिर हम दूसरा लेते हैं, सी इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। आई एम गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। तो देखिए इसमें जो ये सेंटेंस है, जो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए गए हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर हुआ। तो बाकी सेंटेंस आप क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं चेक करना था कि इसी वर्ब को क्या बोलते हैं, इसी वर्ब को ही बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किए जा रहे हैं वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, तो यही था आपका लिंकिंग वर्ब। अब हम देखते हैं क्या, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, देखिए अगर हम देखेंगे क्या एक्सिलरी वर्ब, तो AUXILIARAY एक्सिलरी वर्ब, यह दो प्रकार के थे। ठीक है, कितने थे, दो प्रकार के। पहला था प्राइमरी और दूसरा था मॉडल। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट देखेंगे प्राइमरी। मॉडल को हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी को हम समझ लेते हैं, मॉडल में कुल 13 होते हैं और तीनों को डिटेक्शन अच्छे से करना पड़ता है, इसलिए हम उसको अगली वीडियो में लेंगे। हम इसको समझते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है डू, एक होता है बी और एक होता है हैज। ठीक है, डू बी और हैज। क्लियर। तो यहाँ जो प्राइमरी होते हैं यह अक्सर आपके यूज होते हैं किसमें, टेंस में। टेंस तो बड़े होंगे, जैसे प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में आपको क्या होता है, डू का प्रयोग होता है और डज का प्रयोग होता है। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज होता है। ठीक है, इसका होता है, क्योंकि आप प्रेजेंट इनफिनिट टेंस पढ़े होंगे तो इसमें यूज किया जाता है कि नहीं, डू और डज का प्रयोग। तो जो टेंस में यूज किया जाता है ठीक उसी प्रकार से यूज करने वाला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं प्राइमरी वर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और होता है जिसे बोलते हैं डिड, वह कहाँ हो जाता है, तो पास्ट इंडिफिनिट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें यूज होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड। क्लियर, तो डिड की तरह यूज होता है। क्लियर है ना, डिड की तरह यूज होता है और ये डू की तरह यूज होता है। तो हेल्पिंग की तरह यूज होते हैं, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, एग्जाम्पल पहला लेते हैं क्या, ही इज डज नॉट कम टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, कम नहीं गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर यही होता ही डज टू वर्क, वह काम करता है, वह काम करता है। यहाँ पर है आपका हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर भी डज लगा है, यहाँ पर भी डज लगा है।
लेकिन यहाँ पर काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह और यहाँ काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर जब वह गो यानी कि मेन वर्ब के पहले यूज होता है तो बोला जाता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब मेन वर्ब की तरह यूज होता है, मेन वर्ब के स्थान पर यूज किया जाता है तो मेन वर्ब भी कहलाता है। देखिए तो डज एक मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ही डज टू वर्क, वह काम कर रहा करता है, वह काम करता है। तो यहाँ जगह जो करना के लिए आया है वह डू का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बना दिया गया है। क्लियर? तो आपको ये और दोनों एग्जांपल अच्छे समझ में आ गए होंगे कि इसमें कैसे यूज करते हैं और डायरेक्टली कैसे यूज किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एग्जांपल इसको मिटाने के बाद यहाँ लेते हैं। ठीक है? अगर हम बाकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? दूसरा सी डिड नॉट कम टू हेयर। वह ही डिड नॉट कम टू हेयर। वह यहाँ नहीं आ सकती थी। वह यहाँ नहीं आ सकती, सॉरी, वह यहाँ नहीं आती थी। वह यहाँ नहीं आती थी। जो इसका सेंटेंस होगा वह यहाँ नहीं आती थी। तो ध्यान देखेंगे यहाँ पर चीज याद की क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। क्या है? यह मेन वर्ब है और यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब तरह यूज हुआ है। लेकिन यही सेंटेंस अगर होता कि सी डिड दिस वर्क, दिस वर्क, ध्यान से देखेंगे, सी डिड दिस वर्क, वह यह काम करती थी। वह यह काम करती थी। तो यहाँ जो डिड लगा है इसके बाद कोई मेन वर्ब आया है नहीं, तो यह मेन वर्ब की तरह यूज कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से जो आया है डिड, यह मेन वर्ब लगाया गया है और जो यह वर्ब लगाया गया, जो यह डिड नॉट लगाया गया, यह हेल्पिंग वर्ब का लगाया गया। एक विशेष नियम बताते हैं कि अगर डिड के साथ नॉट है, डिड के साथ नॉट लगा है तो वह हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे यहाँ डू के साथ नॉट लगा था तो हेल्पिंग वर्ब हुआ था और यहाँ नॉट नहीं लगा तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ डिड के बाद नॉट नहीं आया तो यह मेन वर्ब हो गया है और यहाँ डिड के बाद नॉट आया तो हेल्पिंग वर्ब हो गया है। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा कि जो डू होता है इसका यूज कैसे करते हैं। बाकी इसका भी ऐसे ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ए हुआ। अब हम देखते हैं बी के फॉर्म को। बी के फॉर्म को हम देखेंगे तो इसमें कितने फॉर्म होते हैं? एज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है, वर होता है। ठीक है? देखिए बी कितने फॉर्म होते हैं जो कि हमने पिछले देखा था क्या? लिंकिंग वर्ब के यही फॉर्म थे, लेकिन वह एक आउट ऑफ टेंस था। यह टेंस में होते हैं। कौन सा टेंस में होते हैं? तो पहला है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों होता है। तो आप देखेंगे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, आर, एम होता है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वर होता है। क्लियर? तो आपको दिखने बता दिया है कि जब यह हेल्पिंग वर्ब तरह यूज होता है तो यह होता है टेंसों में। ठीक है? अगर यही वर्ड अगर यूज होने लगा लिंकिंग वर्ब की तरह यानी कि आउट ऑफ टेंस में तो उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लेकिन अगर यही वर्ड जो यूज होने लगता है टेंस में तो उसे बोलते हैं क्या? प्राइमरी वर्ब के प्रकार। ठीक है? तो प्राइमरी वर्ब के ही तो प्रकार है आपके बी टू फॉर्म। ठीक है? अब चलते हैं हम एक और है लास्ट जो आपका है हैज। सॉरी यहाँ पर है होगा, क्या होगा? है। देखिए अब देखते हैं तीसरा क्या है? हैव। तो यहाँ देख लेते हैं हैव। हैव कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हैव, दूसरा होता है हैज और तीसरा होता है हैड। तो ये भी टेंस में ही होते हैं। पहला कौन सा जो होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है?
हैव, हैज, इसका होता है हैड। ठीक है, तो यही सारे एग्जाम्पल से जो आपको बताना जरूरी था, यह कहाँ यूज किए जाते हैं। जो वी का फॉर्म होता है प्राइमरी वर्ड एक्सिलरी जो होता है, आप टोटली टेंस में ही यूज करते हैं। जितने भी प्राइमरी वर्ड होते हैं वो आप यूज करते हैं किसमें, टेंस में यूज करते हैं। तो यही सारे टेंस में जो यूज करने वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हें बोला जाता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये तीन होते हैं, डू, बी, हैव। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया टोटली। अब बाकी है आपका एक्सिलरी वर्ब, तो इसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लियर हुआ होगा वर्ब क्या होते हैं, क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और उसका अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।